हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैं आज आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट्स को लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। जैसा मैं आशा है कि आपने पिछले वीडियो हमारे आपने देखे होंगे, उन्हें पसंद किया होगा, शेयर किया होगा, साथ साथ में उन्हें लाइक भी किया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी उसका बेनिफिट्स मिल सके। आज हम बात करेंगे पीएच मान। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, उसमें हम पे पीएच मान पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दांत का पीएच मान कितना है, या पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना है, या मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, या पानी का पीएच मान जो हमारा कितना है, उसके बारे में हम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अलग अलग जगह हमको पढ़ने को मिलते हैं, तुम लोगों को याद होने में थोड़ा दिक्कत रहती है, पर इसीलिए हमने क्या किया है, एक वीडियो लेके आए जिसमें सारे पीएच मान जो हम पे एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो, उसमें साइंस का पोर्शन आया है, अगर उसमें हमारे पीएच मान पूछे गए हैं तो हम पे यही पीएच मान क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। पीएच वैल्यू, पीएच पैमाना जिसके आविष्कार किसने किया था, हमें पता है डॉक्टर सेरेस ने उसका क्या किया था, आविष्कार किया था। किसने? डॉक्टर सेरेसन ने उसका आविष्कार किया था, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और उसका आविष्कार हमारा किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉक्टर सेरेसन ने उसका आविष्कार किया था। पूछा जाता है कि सांद्र HCl जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोराइड, उसका पीएच मान कितना होता है? 0.5 होता है। तनु HCl का कितना होता है? 1 होता है। अमाशय में जो HCl होता है, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं, जो हमारा क्या करता है, अमाशय में निकलता है, जो भोजन को हमारे सड़ने से बचाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। वैसे 1.4 से 1.8 के बीच में रहता है, इसलिए 1.5 हम लोग उसमें क्या है, टिक लगाते हैं। नींबू रस का पीएच मान 2.5 रहता है। शराब का जो पीएच मान है, अल्कोहल का है, वो 3 पीएच मान रहता है। सिरके का पीएच मान 4 होता है। इसी प्रकार बियर और कॉफी का पीएच मान 5 है। और लार, खाने से पहले जो लार हमारे मुंह में आती है, उसका पीएच मान होता है 7.4। और खाने के बाद जो पीएच मान हमारे लार का रह जाता है, वो रह जाता है 6। दूध का पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो 6.5 है। इसी प्रकार हमारा पानी का पीएच मान क्या है? 7 है। ना वो अम्लीय होता है, ना वह क्षारीय होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 है, कई बार एग्जाम में उसको पूछा गया है। आंसू और रक्त का पीएच मान 7.4 है। इसी प्रकार पसीने का पीएच मान जो है 7.4 के ऊपर रहता है, पसीने का पीएच मान। और देखें, इनो जो हम लोग पीते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 2.5 से 3 के बीच में रहता है। और दंत मंजन जो हम लोग मंजन करते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। ऐसे ही धावन सोडा का पीएच मान 9 है। और बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 है। और कास्टिक सोडा जो हमारा कपड़े धोने के लिए यूज होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। इसी प्रकार दांत, हमारे जो पायरिया रोग हम लोगों को दांतों में हो जाता है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने पीएच मान के अगर हमारा दांत हो जाएगा तो उसमें पायरिया रोग हो सकता है। तो 5.5 के अगर ऊपर हमारा दांत का पीएच हो गया तो हमें क्या होगा? पायरिया रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खट्टी चीजों का सेवन करते रहते हैं, जिससे हमारे दांतों का क्या है, पीएच मान मेंटेन रहे और हमें पायरिया होने से बच सकें। चलिए, इसी तरीके से और भी हम लोग आगे टॉपिक लाते रहेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए अपने पास एक साथ में, और उनको आप याद कर लीजिए, आपको हर एग्जाम में फायदा करते रहेंगे। मुलाकात होती है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए, हम और से ज्यादा आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे ला सकें।